बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फार्मिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सामीन, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा हमारे डेयरी फार्मिंग का अहम मसला, और हमारा तकरीबन हर डेयरी फार्मर इस मसले से दो चार है कि जानवर का बार बार रिपीट होना। आप जानवर को सीमन रखवाते हैं या बुल से क्रॉस करवाते हैं तो जानवर का गब्बन ना होना। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसा आजमूदा फार्मूला इलाज आपको बताऊंगा कि जिससे आपका वो जानवर जो बार बार रिपीट हो रहा है, गब्बन नहीं हो रहा, आप उसे सीमन रखवाते हैं, बुल से क्रॉस करवाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो हामला नहीं हो रहा, तो आप अगर ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो मैं आप लोगों से आज शेयर कर रहा हूं, तो इससे आपका जानवर 100% 100% आपका जानवर गब्बन हो जाएगा, बार बार रिपीट नहीं होगा। तो इससे पहले कि मैं आप लोगों से फार्मूला शेयर करूं, जो लोग पहली मर्तबा चैनल पर आए उनसे रिक्वेस्ट है कि डेयरी फार्मिंग से मुतालिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को लाजमी दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। जानवरों का बार बार रिपीट होना, गब्बन ना होना, ये हमारे डेयरी फार्मिंग का एक सबसे अहम मसला है। इसका हल आज आप लोगों को बता रहा हूं। आपका वो जानवर जो बार बार रिपीट होता है, जिसको आपने सीमन रखवाया है, बुल से क्रॉस करवाया है, अब अगर वो दोबारा 21 दिन बाद दोबारा हीट में आ रहा है तो आपने क्या करना है। आपका जानवर हीट में आ गया है, ये नोट कर लीजिए, आपका जानवर हीट में आ चुका है, तो आपने क्या करना है कि एक इंजेक्शन मार्केट से किसी अच्छे वेटनरी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा, कॉन्सेप्टाल इंजेक्शन आपने 5 ml लेना है, और एआई करवाने से पहले या बुल से क्रॉस करवाने से 3 से 4 घंटे पहले या तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले आपने अपने जानवर को ये लगवा देना है। जब आपने 2 से 3 घंटे पहले कॉन्सेप्टाल इंजेक्शन आपने अपने जानवर को इंट्रामस्कुलर यानी गोश्त में लगा दिया, तो उसके 3 से 4 घंटे बाद आपने अपने जानवर को किसी अच्छे प्रैक्टिशनर को बुलाकर उसको सीमन रखवाना है, इंसेमिनेट करवाना है, या फिर आपने बुल से क्रॉस करवाना है। ये तो हो गया यहाँ तक। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने करना कुछ यूँ है कि मेहंदी का पाउडर आपने लेना है 250 ग्राम, लस्सी आपने लेनी है 250 ml यानी 1 पाव लस्सी ले लें, और सरसों का तेल आपने ले लेना है तकरीबन 1 पाव 250 ml। मेहंदी को आपने अच्छी तरीके से पानी के अंदर हल कर लेना है। जब अच्छे तरीके से मेहंदी पानी के अंदर हल हो जाए, तकरीबन 1 लीटर या आधा लीटर पानी हो, तो उसके बाद आपने जो 250 ml 1 पाव लस्सी ली है वो भी आपने उसके अंदर अच्छी तरीके से हल कर देनी है। लस्सी हल करने के बाद जब अच्छी तरीके से हल हो जाए, तो आपने उसके अंदर सरसों का तेल, जो 250 ml सरसों का तेल आपने लिया है, वो भी अच्छी तरीके से आपने पानी के अंदर, मेहंदी के अंदर, लस्सी के तेल के अंदर अच्छी तरीके से हल कर लेना है। जब ये तीनों चीज़ें अच्छे तरीके से यकजान हो जाएं, अच्छी तरीके से एक काढ़ा सा तैयार हो जाए, तो आपने ये फार्मूला अपने जानवर को सीमन रखवाने के बाद आपने ये फार्मूला अपने जानवर को पिला देना है। इससे इंशाल्लाह आपका जानवर 100% गब्बन हो जाएगा, रिपीट नहीं होगा। आपका वो मसला जो आपका जानवर 21 दिन बाद हीट में दोबारा आ जाता है, गब्बन नहीं हो पाता, अगर आप इस तरीके से जानवर को फॉलो करेंगे, जानवर को सीमन रखवाएंगे, तो इससे इंशाल्लाह आपका जानवर दोबारा रिपीट नहीं होगा, बल्कि मुकम्मल तौर पर परमानेंट गब्बन हो जाएगी। इसके बाद आपने करना कुछ है कि अपने जानवर को वंडा कम देना है। अगर आप अपने जानवर को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं दूध हासिल करने के लिए, तो वो भी आपने बिल्कुल नहीं लगाना। उम्मीद है आज की वीडियो मेरे किसान भाइयों को लाजमी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को लाजमी दबाइए, और वीडियो को किसान भाइयों के साथ लाजमी शेयर कीजिए। शुक्रिया।